अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो, मेरा नाम है आदित्य पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक विज़र्ड यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों ही स्टॉक मार्केट के एक पार्ट हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप एग्रेसिवली रिस्क लेना चाहते हो या फिर आप कंपेरेटिवली थोड़ा लो रिस्क गेम प्ले करना चाहते हो। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपके पास क्या उतना टाइम है कि आप चीज़ों को एनालाइज कर सको, आप चार्ट्स वगैरह एनालाइज कर सको, स्टॉक्स वगैरह एनालाइज कर सको। अगर आपके पास उतना टाइम है तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप रेगुलर अपना पोर्टफोलियो एनालाइज कर सको, आप स्क्रीन पे बैठ के पोजिशनल या फिर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सको, तो फिर आपको डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहिए। जैसा कि एक मेजर डिफरेंस होता है म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग में कि जो रिटर्न्स होते हैं वो ऑब्वियसली ट्रेडिंग में ज़्यादा होते हैं, बट सिमिलरली जैसे कि एडवांटेज होता है वैसे डिसएडवांटेज भी है कि आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, आपको चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं, स्टॉक्स को, चार्ट्स को, फंडामेंटल्स को। अगर आप एक कैश इन्वेस्टर हैं या फिर अगर आप कोई पोजिशनल या इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको चीज़ों के लिए टाइम देना पड़ता है, बट आपको म्यूचुअल फंड में इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ के जो रिटर्न्स की बात करें तो अगर आपका एफर्ट ज़्यादा लग रहा है तो उस हिसाब से आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि जितना ज़्यादा रिस्क आप लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो जो ट्रेडिंग है उसमें रिटर्न ज़्यादा है, बट उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। बट अगर म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे तो म्यूचुअल फंड में आपको जो भी रिटर्न्स मिलते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े कम मिलते हैं, काफ़ी कम मिलते हैं, लेकिन आपका जो रिस्क होता है, रिस्क कोशेंट होता है, वो भी काफ़ी कम होता है। तो ये पहला पॉइंट था कि अगर आपके पास टाइम है, आप उतना टाइम दे सकते हो, तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में उतना रिस्क नहीं होता है, आप उसमें एसआईपी कर सकते हो, आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको टाइम देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं और ट्रेडिंग में जो रिटर्न्स होते हैं वो ज़्यादातर क्विक रिटर्न्स होते हैं, बट उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको खुद अपनी रिस्क कोशेंट डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप रिस्क लेना चाहते हो या फिर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल इनकम सोर्स के लिए देखना चाहते हो, तो फिर आप म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हो। ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड के अलावा भी ईटीएफ में भी काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैं खुद ईटीएफ में अगर कोई करेक्शन का फेज़ होता है तो मैं थोड़ा जो मेरी बाइंग क्वांटिटी है मैं वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, इवन नैस्डैक का भी आपको ईटीएफ वगैरह, एफओएफ वगैरह जीरोधा पे बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप उसमें भी टाइमली अगर कोई करेक्शन आता है मार्केट में तो आप लो रेट्स पे जो नीचे के रेट्स होते हैं जो करेक्शन वाले, आप उनमें भी बाइंग के लिए देख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको ट्रेडिंग के लिए जाना है या फिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अभी का जो डेटा लेटेस्ट आया है म्यूचुअल फंड का, एएमएफआई का, वो ये कहता है कि जो इनफ्लोज हैं एसआईपीज़ के वो हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं इंडिया के वो पसंद कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के टाइप में वो देख रहे हैं। और जो फ्यूचर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है।